नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जी के 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आज से जो है आप सबको पता है कि बिहार दरोगा के लिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है आप, और चूँकि रिवीजन करना और वही चीज़ पढ़ना जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आना है वो ज़रूरी होता है। तो बिहार एसआई 1799 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, और आप लोगों को मान के क्या चलना है कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होने जा रहा है ना, मिड दिसंबर में। तो हम आपके लिए बिहार एसआई के लिए ना क्विक रिवीजन सीरीज लेके आए हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा पहले आप जरा सा देख लीजिएगा। पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखते नहीं है, क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। देखो भाई, क्विक रिवीजन सीरीज में सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये ऑल सब्जेक्ट का आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब कि प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, है ना, आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, और ये डिजिटल फॉर्मेट में होगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का। आप एक ही बार में नहीं, एक ही, कुछ लोग बोल सके सर एक ही बार में दे दीजिएगा, नहीं, अब मैं आपको अल्टरनेट डे में दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नोट्स में अभी करेक्शन करना बाकी है। आज जो मिलेगा आप लोगों को वो मिलेगा, पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा जो कि आपको पता होना चाहिए। देखो आपकी एग्जाम की डिमांड है ना मेरे भाई, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन की बात कर ले तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आर्ट्स वाला सेक्शन, जरा सा देख लो, है ना, इतना तो टाइम आपका होना चाहिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आर्ट्स वाले सेक्शन में आप लोग का जो है पहला जो सब्जेक्ट मैं दूंगा वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करना है, तो अभी आपको इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा पूरा कंप्लीट नोट्स। उसके बाद आप लोगों को जो है भाई इन्वायरमेंट भी पढ़ना है ज्योग्राफी के साथ में। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके जोड़ के, लोगों को पता ही नहीं होता है। तो आप लोगों का इन्वायरमेंट मिलेगा। उसके बाद जो है आप लोगों का हिस्ट्री का मिलेगा। हिस्ट्री में 3 खंड है, आप लोगों को पता है कि एंशिएंट हो गया आप लोग का, प्लस मेडिवल हो गया, प्लस मॉडर्न, प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री। चलो हिस्ट्री समझ लो भाई, तीनों सेक्शन मिलेगा, स्पेस का थोड़ा सा कमी है। तीसरा सेक्शन है ये। चौथा जो मिलेगा आप लोगों का भाई पॉलिटी मिलेगा, पोल साइंस मिलेगा, इंडियन पॉलिटी। पांचवा जो है इंडियन इकोनॉमी मिलेगा, ठीक है, इंडियन या फिर इको मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप समझ लेना, ठीक। इसमें स्टैटिक जीके इंक्लूड रहता है, आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी सारे टॉपिक बताऊंगा कि भाई ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक, अभी चूंकि ज्योग्राफी मिलेगा तो वो भी आपको बता दूंगा। तो ये आर्ट्स वाला सेक्शन है, ठीक है, आपको इसे कंप्लीट करना है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये और ये कितने नंबर का क्वेश्चन रहता है जरा सा ये देख लो। देखो भाई इसका जो वेटेज है ना आपके पेपर में, ये जानना आपको जरूरी है, जरा सा देख लो। इसका जो वेटेज है मेरे भाई, इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं मेंशन करूँ तो यहाँ से एक मिनट, ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 12 के आसपास में क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का रहता है। तो इस पे अच्छे से काम करना। इन्वायरमेंट का मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे भी 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। अभी मैं दिखाऊंगा स्टैटिक जीके जो बोलते हो ना, यहीं से आता है, लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। हिस्ट्री का भी देखा जाए तो तीनों खंड मिला के लगभग 14 के आसपास में, 13 से 14 क्वेश्चन रहता है। पॉलिटी का भी वही कहानी, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन के आसपास में आता है। इकोनॉमिक्स का जो है 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये एरिया पे अच्छे से कमांड होना चाहिए, ठीक है। मैं पुनः कर रहा हूँ, ये जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि टू दी पॉइंट आपको चीज़ें देखने को मिलेगी नोट्स में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इससे और बड़ा करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। मेरा मोटिव है कि भाई आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, मेरा मेन मोटिव ये है। चलो ये हो गया, ये सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा, बता दिया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है मेरे भाई, वो आपको करना है साइंस में, ठीक है। साइंस में क्या करना है भाई, आपको पता है कि आपको बायो करना है, दूसरा आप लोग को पता है कि भाई आपको फिजिक्स करना है, और तीसरा आपको केमिस्ट्री करना है, ठीक है। ये तीनों खंड मिला के अगर मैं बात कर लो तो ये तीनों खंड मिला के आपके पेपर में ये 20 प्लस क्वेश्चन आता है, तो भाई इसका भी बहुत बड़ा वेटेज है। उसके बाद एक सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ बिहार स्पेशल, ठीक है, 6ठा नंबर पे यहीं पे कर लो बिहार स्पेशल। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मेरे भाई लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, देखो साइंस एंड टेक हम लोग करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा
उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट मिलेगा वो मिलेगा करंट अफेयर्स का, और इसका दायरा अभी सबसे ज़्यादा लगभग 20 प्लस के आसपास में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और हिंदी, इंग्लिश, ये सब टेस्ट के थ्रू ही हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। लास्ट में होगा तो उसका नोट्स देंगे, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट है आप लोगों का ये मिलेगा आपको इस सीरीज़ में, ठीक है ना। और हिंदी का भी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि भाई कितना क्वेश्चन आता है। कुछ लोग पूछेंगे सर थोड़ा सा बताएं ना। देखो भाई अगला जो सेक्शन है आप लोगों का यहीं पे मेंशन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, चलो यहीं से कर देता हूँ। वो आप लोग का हिंदी का लगभग जो है 3 से, हिंदी और इंग्लिश मिला के, हिंदी प्लस इंग्लिश कर लो, ये दोनों मिला के ना 3 से 4 क्वेश्चन आता है आपके प्री में। और मैथ्स की मैं बात कर लो तो यहाँ से मैथ और प्लस रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिख लो रीजनिंग, यहाँ से भी 6 से 7 क्वेश्चन रहता है, तो दोनों मिला के 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट के थ्रू जो मॉक टेस्ट वाले बैच में हो तो वहीं पे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में होगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका भी मैं दे दूंगा, लेकिन अभी जो मेन फोकस रहेगा, क्योंकि इस सीरीज़ में जो फोकस किया गया है आपको पता ही होना चाहिए और मैं बता भी दिया हूँ इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। ये ज्योग्राफी में इंडियन, वर्ल्ड, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री में चारों सेक्शन, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, पोल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और बिहार स्पेशल, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल तो मैं बता दिया हूँ। ये इसका आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा। नोट्स कैसे मिलेगा मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आज आपको 3 सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। करना कैसे है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपने देख लिया। अब देखो मैंने आपको बोला था कि 200 टॉपिक इस सीरीज़ में हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का है, तो इस सीरीज़ में हम लोग 200 प्लस, इसमें मेन टॉपिक भी है और सब टॉपिक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये 200 टॉपिक रहेगा, 200 प्लस, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है ना, ऐसा नहीं कि भाई आपको 200 पेज दे दिया, बिल्कुल नहीं, इतना है। ये लगभग 15 से 20 पेज का नोट्स देगा एक सेक्शन का। कैसे? अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, है ना। जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, ये इसका सब टॉपिक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ भाई ना, घबराने की जरूरत नहीं है, जितना बोल रहा हूँ कर लो, इसे रट लेना, ठीक है। आपने बेसिक से पढ़ाई अगर अच्छे से किया है तो और आपको आसान होगा। देखो जो बहुत सारे लोग फाउंडेशन बैच में होंगे, मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं ना, मेरे साथ होंगे, तो आपका वहाँ से फाउंडेशन तैयार हुआ है। यहाँ पे क्या है कि भाई आपको टू दी पॉइंट, यहाँ पे आपको चीज़ों को देखने को मिलेगा नोट्स में, और डायग्रामिकली माइंड में सेट करते जाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये मेन टॉपिक और सब टॉपिक दोनों मिक्स है इसमें। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में मैं यहाँ पे क्या बोल दिया हूँ कि भाई देख लो, इसमें जो आपको कंप्लीट करने हैं क्या है, भारत का समान परिचय। इसमें क्या क्या कंप्लीट करने हैं, तो अब थोड़ा सा दिखाता हूँ एक पकड़ के, ताकि देखो भारत के समान परिचय यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे भारत का समान परिचय, इसमें क्या है, तो भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। भारत की बात कर लो तो भारत जो है, जाहिर सी बात है उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली टू द पॉइंट। इस टॉपिक के अंतर्गत में ये है, ये सारे से भारत के क्षेत्र है ना, भारत के का जो है क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है, टू द पॉइंट डेटा है यहाँ पे। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का देखा जाए तो भारत का कितना प्रतिशत, पूरे विश्व में भारत का जनसंख्या कितना प्रतिशत में डेटा पूछा है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये मिल दिया गया है ना, और हाईलाइट करके दिया गया। तो ये मेन टॉपिक ये था, इसमें सारे की पॉइंट यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिया गया है। सेम कंडीशन देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा ना, भारत के पड़ोसी देश, भारत के जो है मध्य सीमा विस्तार। अब देखो जैसे बांग्लादेश के साथ भारत का कौन कौन से राज्य अपना सीमा साझा करता है, वो राज्य का नाम है, जैसे पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है। और कितने किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, तो आप सबको पता है कि 4096.7 किलोमीटर, ये आपको पता है। ये सारे ना राज्य का नाम है। जैसे चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगता है, तो आपको पता है कि ये लद्दाख यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ये सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये करता है। कितना किलोमीटर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो वो कौन से टॉपिक के अंतर्गत है, तो आपको ये आपके दिमाग में चलना चाहिए ना। यहाँ पे मैं हाईलाइट करते हूँ, देख सकते हो, पड़ोसी देश के मध्य सीमा विस्तार। अब देखो ये टॉपिक यहाँ पे है ना, उसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है वो मेंशन कर दिया हूँ। जैसे प्रमुख चोटियाँ, आप देखो थोड़ा सा देख लो, है ना, वो रेड कलर से, जैसे प्रमुख चोटियाँ कौन कौन से आपको माइंड में रखना है, ये आपको याद कर ही लेना है। मल्टीपल टाइम उसे आप सो के उठना है, जब भी पढ़ने के लिए बैठना है। तो अभी मैं शेड्यूल बना दूंगा, उस टाइम में कम से कम 3 सब्जेक्ट को पकड़िए और डेली आपके अपने नज़र से इसे गुजारना है। जैसे प्रमुख चोटी है, माउंट एवरेस्ट है, इनकी टोटल ऊंचाई कितनी है कहाँ पे, तो आप सबको पता है कि नेपाल के तिब्बत में है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। काराकोरम, या फिर आप, हालांकि इसे भारत में जो नाम है गॉडविन आइंस्टीन K2 के नाम से हम लोग जानते हैं, पीओके वाला क्षेत्र में, इनकी ऊंचाई कितना है, ये भारत में है, आपको पता होना चाहिए। ये करम, कंचनजंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत और सिक्किम की सीमा पर है। मकालू कहाँ पे है, तो प्रमुख चोटियाँ यहाँ पे दे दिया हूँ। तो ये होगा क्या कि आपके दिमाग से एक बार गुजरेगा ना, ये तो हम लोग डिटेल में, जो लोग फाउंडेशन बैच में आपको पता होगा, पढ़ाई दिया हूँ बहुत अच्छे से डायग्रामिकली। कैसे पढ़ाया हूँ मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे आपको मैं बता दूँ, ये जो लोग फाउंडेशन बैच में होंगे, पढ़े होंगे, और इसमें भी ज़्यादा वीडियो नहीं है भाई, मैं बार बार कह रहा, मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपने कोई ना कोई बुक पढ़ा होगा,
लेकिन ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसमें टू द पॉइंट है। तो इसमें क्या किया मैं, डिटेल में किया हूँ, और इसमें भी लगभग 15 वीडियो है, 15 से शायद 17 वीडियो के आसपास में है, और ये 20 से 25 मिनट का, सॉरी 30 से 35 मिनट का, 30 से 35 मिनट का वीडियो का लेंथ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भारत का सामान्य परिचय के संदर्भ में देखो यहाँ पे जो मैं पढ़ा हूँ, यहाँ पर डिटेल में पढ़ा हूँ डायग्रामिकली, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच था, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को था कि सर हमें क्या पढ़ना है ताकि भाई कम टाइम में, जो कि एक छोटा सा नोट्स होना चाहिए। ये लगभग मुझे लग रहा है कि 90 पेज का है ये वाला नोट्स है ना, लेकिन ये जो शॉर्ट नोट्स दिया हूँ ये 20 पेज का है मात्र। ठीक है, तो आपके आंख से गुजरना चाहिए ये, उसमें सारा डेटा है इसमें फैक्ट्स। जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पे मैं डिटेल में चर्चा किया हूँ डायग्रामिकली, इस वाले नोट्स में आपको यहाँ पे दिखेगा वो सारी चीज़ें तथ्य इसमें शामिल किया, ताकि इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है, ये इसमें पूरे तरीके से शामिल है। आप लोग पढ़े होंगे, आपको बताया होगा। तो ये तो फाउंडेशन बैच में आपको मिलता है, मतलब कि जो डिटेल वाला बैच है उसमें मिलता है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे आप सबको पता है कि ऊंचाई के आधार पर ये जो चैप्टर का नाम ही है, एक चैप्टर है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है ना, भारत का भौतिक वितरण है ना, जो कि इसे हम लोग 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं। भारत का पर्वतीय प्रदेश है ना, उत्तर भारत के मैदान, उसके बाद प्रादीपीय भारत है ना, भारत के मरुस्थल वाला क्षेत्र, तटवर्ती समुद्र द्वीप समूह है ना, मतलब डिटेल में ये पढ़ाया हूँ। तो इसमें तो आपने डायग्राम से समझा है ये वाले में, लेकिन ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है टू दी पॉइंट वहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ सारे। ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है भाई, आपको क्या मिला है यहाँ पे, जैसे प्रमुख चोट क्या, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये वन लाइनर एग्जाम है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, वो सारे डेटा यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, इस तरीके से। जैसे पश्चिम से, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे क्या है भाई देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, ये किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में। तो देखो पहले नमचा पर्वत आता है, इनकी ऊंचाई, उसके बाद कंचनजंगा है, उसके बाद जहाँ पे देखो मकालू है। ये क्रम आपको एक बार आपके दिमाग से डेली गुजरना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पेज नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपके बैच में ये दे रहा हूँ, देखो ये मेन जो है ना, मेन टॉपिक और सब टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ ना। जैसे भारत के यहाँ पे देखो, जैसे भारत की जनजाति की मैं बात कर लूँ तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से जनजाति है, तो ये सब नहीं रटना है, ये 2-3 को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। असम में कौन सा है, मणिपुर में कौन सा है, मेघालय में कौन सा है, मिजोरम में कौन सा है, नागालैंड में कौन सा है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी मैं इंडियन ज्योग्राफी का बता रहा हूँ है ना, अभी बाकी सब्जेक्ट का भी बताऊंगा, इसका भी अभी सारी चीज़ बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे अगला ये तो देख लीजिए, जनजाति से संबंधित था क्वेश्चन। उसके बाद अगला यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है भाई, शीर्ष जो है क्षेत्रफल वाले 5 राज्य, ये कौन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है कौन से राज्य का है, तो देख सकते हो राजस्थान का है, ये सबसे ज़्यादा कितना किलोमीटर, ये किलोमीटर भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश, चूंकि सब तो नहीं याद रख सकते हो, लेकिन जो 5 इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे शीर्ष 5 जो है भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे ज़्यादा कौन सा है, कच्छ है, लेह है, उसके बाद जैसलमेर है ना, 5 आपको कम से कम याद रखना है। तो ये सारे डेटा। उसके बाद यहाँ पे जनसंख्या के महत्वपूर्ण आंकड़े मेंशन कर दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे डेटा है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो झेलम नदी। सिंधु नदी तंत्र में आप सबको पता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ है ना, ताकि आपको सिंधु नदी तंत्र में पहले तो इसके बारे में डिटेल में चीज़ें मेंशन करते हूँ, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है ना, इसका कौन कौन से सहायक नदी है आप सबको पता है। देखो जैसे सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदी आता है, झेलम आता है, चिनाब आता है, रावी आता है, सतलुज आता है, आप सबको पता है। तो ये सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो गंगा नदी तंत्र, डिटेल में मैं कर दिया उस PDF में। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा नोट है। और ये जो है 18 पेज, जो कि पढ़ने वाला जो है आपका मात्र 18 पेज है। तो ये आपको सारे डेटा आपके माइंड में होना चाहिए, और मल्टीपल टाइम आपको, जैसे यहाँ पे क्या है कि देखो मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ। जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कौन कौन सी नदी है, जैसे महानदी है, गोदावरी है, ठीक है ना, कृष्णा नदी है, कावेरी है। तो ये कहाँ पे है भाई, आप देख सकते हो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे है ना, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सा है, तो जैसे पता है आपको, पता है नर्मदा है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है वो सब लिख दिया हूँ, ताप्ती है, महानदी है, लूनी है ना। तो ये है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नदियों के किनारे प्रमुख जो शहर है, नदियों के किनारे प्रमुख नगर बोलिए कौन कौन सा है। जैसे गंगा नदी पे कौन कौन सा है यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, यमुना पे कौन सा है, मूसी पे, ये पूछता है क्वेश्चन है ना। तो ये डेटा आपको एक जगह कलेक्ट करके दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा भाई भारत का प्रमुख झील है ना, ये भारत के प्रमुख जलप्रपात आपको यहाँ पे दिखेगा। आप उसके बाद दिखेगा देखो भारत के वन रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा देश की प्रमुख नहरें। उसके बाद देखो प्रमुख ये जो है भारत के प्रमुख जो है बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन सा है। देखो ये भाखड़ा पढ़ना है, कोशी परियोजना पढ़ना है आपको, ये रिहंद बांध परियोजना पढ़ना है, चंबल परियोजना पढ़ना है, हीराकुंड पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, इंदिरा गांधी परियोजना, गंडक परियोजना, टिहरी बांध परियोजना जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ प्रमुख योजना है, परियोजना, ये कौन कौन से देश के बीच में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे डेटा है ना। हालांकि इसका वीडियो मास्टर वीडियो के तौर पे मिलेगा, मुझे लगता है कि 6 से 7 वीडियो में मैं पूरा ज्योग्राफी का दे दूंगा, लेकिन पहले PDF आपको दे दूंगा। जैसे प्रमुख जो है तांबा, जहाँ पे तांबा का कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद कौन किस राज्य में पाया जाता है। जैसे खनिज पेटिया, छोटा नागपुर का पठार इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर दिया हूँ। जैसे भारत के प्रमुख बॉक्साइट वाले राज्य है ना, तो पहले नंबर पे कौन है, ये सारे डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो अभ्रक उत्पादक में
ये कौन सा सबसे पहले पे है, उसके बाद कौन सा राज्य है, यहाँ पे ये सारा डेटा। महत्वपूर्ण जो है क्रांतियाँ और उससे संबंधित क्षेत्र आपको यहाँ पे दिखेगा। भारत में कोयले के प्रकार और कोयला उत्पादन में देखा जाए तो सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, वो सारी चीज़ें। विद्युत भारत की प्रमुख जो है ताप विद्युत परियोजना आपको यहाँ पे दिखेगा, भारत के प्रमुख। तो ये तो ठीक है, ये सारे आपको एकदम रट लेना है, मल्टीपल टाइम इसमें इसे रिवीजन करना है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो बस यहाँ से काम नहीं मतलब कि इतना ही मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो आपको दे दिया हूँ इतना सारी चीज़ें। उसके बाद आपको मैं क्या करूँगा, वन लाइनर, सही सुन रहे हो, आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिया जाएगा। और वो ये भी 10 पेज का नहीं, लगभग ये 15 से 20 पन्ना, 15 पन्ना का आसपास में रहेगा ये, है ना। तो लगभग 20 से 25 पेज का रहेगा या 30 पेज हो सकता है। तो उसमें क्या मिलेगा जरा सा देख लो, ये अभी दे दूंगा, ये लगभग 3-4 रोज के बाद आपको मिलेगा, है ना। तो जिसका यहाँ पे ये क्विक रिवीजन का जो नोट्स मिल जाएगा, उसी का बिहार में जितने भी एग्जाम हो गए हैं, है ना, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, बीएसएससी हो, है ना, बाकी जो तमाम एग्जाम हुए हैं उसके सारे टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज मिलेगा। वो क्या मिलेगा सर, देखो यहाँ पे मेन टॉपिक लिख दिया हूँ, ठीक है। मेन टॉपिक कितना है, देखो ज्योग्राफी है ना, यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी है, जरा सा देखो पूरा वीडियो देखो, इंडियन ज्योग्राफी है। तो देखो ये पहला टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है मेन, उसका सब टॉपिक को मत देखना, है ना। तो ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये तीसरे में ही ये भी आ जाता है अपवाद तंत्र में, आप सबको पता है ये सब आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, हालांकि चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 9, 10, 11, इसका टॉपिक वाइज वन लाइनर मिलेगा आपको, है ना। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन लेगा, इसमें बिहार के एग्जाम जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका वन, जैसे भारत के सामान्य परिचय में भौगोलिक स्थिति जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे ये सब टॉपिक है, उसके सारे क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन, भारत के राज्य और यूटी क्षेत्र, है ना, प्रमुख शहर, पर्यटन स्थल कौन कौन सा है भारत में, सीमावर्ती जो है देश, अन्य तत्व, उसके सारे क्वेश्चन का पीवाईक्यूज मिलेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, इसी सीरीज में आपको मिलेगा। तो आज नहीं मिलेगा, अभी आज तो आपको ये क्विक रिवीजन सीरीज मिलेगा, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये उसके बाद ये सारा टॉपिक आपको मिलेगा अभी जो मैं दिखाया हूँ, ठीक है ना। भाई कहाँ से क्वेश्चन छूटेगा इस तरीके से, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा नहीं है। मान लो कि एक, आप देखो, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बराबर है। एक फुल लेंथ टेस्ट देते हो, अगर उसका 100 क्वेश्चन का देते हो, उसका पूरा एनालिसिस करोगे तो ये लगभग 20 पेज का आ ही जाता है ना। और 20 पेज में आप पूरा ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हो, भाई इससे कम शॉर्टकट क्या ढूंढ रहे हो, इससे कुछ शॉर्टकट नहीं होगा। और फिर क्या होगा, जितना फिर से दूसरा मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें क्या रहेगा, उसमें भी लगभग 20 पेज का रहता है आप लोगों को, चाहे मैं कर बताऊँ या कहीं भी कर रहे हो, ठीक है ना, 20 पेज रहेगा। तो अगला जो आएगा जो PDF इंडियन ज्योग्राफी का ही, ऐसा ही सारे सब्जेक्ट को मिलेगा। तो इसमें 20 पेज क्या रहेगा, बिहार के तमाम एग्जाम का पीवाईक्यूज और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, है ना, इंडियन ज्योग्राफी का, जो कि टॉपिक वाइज रहेगा, है ना। वो टॉपिक नीचे में मेंशन किया हो ना, आप जब आप देखेंगे क्विक रिवीजन सीरीज के लास्ट में जाओगे, वो सारे सब्जेक्ट में ऐसा ही रहेगा। तो ये इसका जो पूरा टॉपिक है उसका वन लाइनर, इसे रट लेना मेरे भाई, एग्जाम पास कर जाओगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ज्योग्राफी का कंडीशन आपका समझ में आ गया होगा, और ऐसा ही सारी चीज़ें में आपको मतलब कि सारे सेक्शन में ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया। तो ये वीडियो आपके ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ आज जो है, जो कि मैंने आप लोगों से बोला था कि 6 PM से मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि कंटेंट को तैयार करने में सारी चीज़ों में थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, इतना तो आप सभी लोग समझदार है ना। तो ये अभी वीडियो पोस्ट हो जाएगा आपके ग्रुप में, और ये PDF भी पोस्ट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो अभी आपने देख लिया क्विक रिवीजन सीरीज का। अच्छा, क्विक रिवीजन सीरीज में ये जो है ना, ये सारे जो सब टॉपिक है, मेन टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक, समझ रहे हो ना। इसके चूंकि आपके दिमाग में छपा हुआ रहना चाहिए कि भाई हमें, जैसे अपना क्या किया कि पहला जो चैप्टर है यहाँ पे देख सकते हो, पहला चैप्टर नहीं होगा, सब टॉपिक जो है भारत का सामान्य परिचय, इसके सारे क्वेश्चन किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें मेंशन है, वो जाके जल्दी जल्दी में रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे पड़ोसी देश और उसकी सीमा विस्तार, भारत के प्रमुख चोटियाँ, अंडमान निकोबार के जो प्रमुख पर्वत है वो आपको याद रखना है। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की जो है पर्वत चोटियाँ कौन कौन से हैं, वो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन, भारत की प्रमुख घाटियाँ, प्रमुख दर्रे, प्रमुख हिमनद, उनकी स्थिति, भारत का तटरेखा, संपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण जल संधि, और यहाँ पे चैनल है ना, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में, वो मेंशन है इसमें। भारत की प्रमुख जनजातियाँ, है ना। अब देखो ये इतना तो मैं बता दिया हूँ, ये 2 पेज में पूरा कंप्लीट है ना। देखो यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट किया है गया है, ठीक है, इस तरीके से सारे हैं। तो आप शुरू में ये मेंशन करते हो कि भाई ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा की सहायक नदी और इसका संगम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन से है, ये माइंड में होना चाहिए। नदी के किनारे प्रमुख जो नगर है ना, वो नदी किनारे मतलब कि इसमें जैसे बात गंगा नदी होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, अलग अलग नदियाँ होंगी उनके किनारे। जैसे भारत के प्रमुख जलप्रपात, वन डिपोर्ट, देखो वन डिपोर्ट में इनका बेसिक यहाँ पे कवर है, बाकी वन डिपोर्ट करंट अफेयर्स में कवर किया गया, ठीक है। उसके बाद देश के प्रमुख नहरें कौन कौन सा है, नहर पे कौन कौन से परियोजनाएं बनाए गए हैं, प्रमुख जो है परियोजनाएं हैं। उसके बाद भारत के खनिज पेटी, भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र और भारत के प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र,
देखो ये ना मुझे पता है कि जैसे ही अगर यूट्यूब पे मैं डालता हूँ तो ये कॉपी करना लोग शुरू कर देगा, ठीक है। अबरक उत्पादक में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, भारत के कौन कौन से राज्य हैं, सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। कोयला में, कोयला उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है ना। उसके बाद विभिन्न जो क्रांतियाँ हैं ये और उससे संबंधित क्षेत्र कौन सा है। विद्युत ताप परियोजना, एनटीपीसी से क्वेश्चन आता है। भारत के प्रमुख लौह इस्पात कारखाने कहाँ कहाँ है, एल्युमिनियम कंपनी कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें। भारत के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र, बागवानी फसल में घटते क्रम में और कृषि देखो घटते क्रम में बढ़ते क्रम में दोनों पूछता है, मैं मेंशन कर दिया हूँ। भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं, खनिज भंडार के घटते क्रम, प्राकृतिक गैस उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन वाले क्षेत्र, नाभिकीय ऊर्जा जो संयंत्र है वो, शीर्ष जो है 5 नाभिकीय विद्युत उत्पादक देश कौन कौन सा है वो भी मेंशन कर दो। उद्योग क्षेत्र, पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं, साथ में पूर्वी तट भी वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुछ विविध वाला सेक्शन भी है ना। तो ये क्विक रिवीजन सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी में ये पूरा करना है, और ये मैं बोला हूँ ना लगभग 18 पेज में है इसका, ये सब कुछ मेंशन कर दिया हूँ, जरा सा देख लो, है ना। यहाँ पे देख सकते हो जैसे प्रमुख घाटियाँ, तो मरखा घाटी कहाँ पे है, प्रश्न पूछता है। जुकी घाटी कहाँ पे है, संगला घाटी कहाँ पे है ना। गलवान घाटी कहाँ पे है, नुब्रा घाटी कहाँ पे है, वही चीज़ दिया हूँ जो न्यूज़ में था, और डायरेक्टली जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कुन्नूर घाटी किस राज्य में है, कुल्लू घाटी किस राज्य में है, पूछता है ना क्वेश्चन, अगर आपने PYQ देखा होगा। तो भाई यहाँ से क्या होगा ना कि भाई आप यहाँ पे देखोगे कि हाँ हमें ये पॉइंट कवर करने हैं, और पॉइंट ही नहीं मिलेगा, बस उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है ना। और ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में क्या मिल जाएगा सर, हमें प्रैक्टिस के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन, और आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेगा जो कि यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर दिया हूँ। इसका सारा टॉपिक वाइज आपको लगभग मैंने 10-11 टॉपिक बताया हूँ ना यहाँ पे, ये खुला। इसका आपको PYQs भी मिलेगा। PYQ सिर्फ दरोगा का नहीं, दरोगा है इसमें, BSSC है, BPSC है, BPSC के जितने भी अभी एग्जाम हुए सब है इसमें टॉपिक वाइज मिलेगा। यार कौन इतना मेहनत करके देगा सिर्फ आपको 599 में दे रहा हूँ मैं, मेरा मोटिव है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को उनको ठग लिया गया है ना, कि ये पढ़ो वो पढ़ो, तो भाई आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगा, बस उसको रट लेना, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। 20 पेज का आपका ये हो गया, दिखा देता हूँ, देखो भाई 20 पेज मतलब 10 पन्ना, है ना। 10 पन्ना कितना होता है यार, जब आप चाहोगे ना तो ये 30 से 40 मिनट में इसे पूरे तरीके से रिविजन कर सकते हो, 30 से 40 पेज में। उसके बाद कोशिश मैं करूँगा ये 15 पन्ना का ये रहेगा, तो मान को चलो ये 30 पेज का ये वाला होगा रिवीजन के लिए, जो दूंगा टॉपिक वाइज आपको, है ना। यहाँ पे ये तो 3 टेस्ट मॉक टेस्ट लगाते हो बिहार दोगा इसके बराबर में, और पूरे तरीके से बोनाफाइड बन जाओगे ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में बोनाफाइड एक भी क्वेश्चन। और देखो इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिला के लोगों को पता नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, ये 15 से 17 क्वेश्चन आता है, यही सच्चाई है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो इंडियन ज्योग्राफी का मैं भी दे रहा हूँ, मैं पुनः कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। तो ये जो है PYQs वाला, उसका अलग PDF दूंगा, इंडियन ज्योग्राफी के नाम से रहेगा, है ना। उसमें जैसे भारत का समान परिचय होगा, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ये टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक, और उसके नीचे भी उसका जितने भी क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, उसके सारे क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्मेट में, ठीक है मेरे भाई। तो आशा करते हैं आज जो मैं पुनः कर रहा हूँ, आज आपको मिलेगा वो मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद इन्वायरमेंट का मिल जाएगा, इन्वायरमेंट, और उसके बाद आपको फिजिक्स मिल जाएगा। आज 3 सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। कितने सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, तो आप कहेंगे सर अच्छा मैं आपको दे दूंगा, ये वाला दे दूंगा, इन्वायरमेंट दे दूंगा और फिजिक्स दे दूंगा, ठीक है, खत्म। 1 सप्ताह के अंदर में आपको सब मिल जाएगा, मैं पुनः कर रहा हूँ, 1 सप्ताह के अंदर में सब मिल जाएगा। और इसका मैं कोशिश करूँगा फास्ट जल्दी में इसका मास्टर वीडियो भी उसी ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। इसका अब जो लोग जाहिर सी बात है बैच में हो, फाउंडेशन बैच में, जो 0 से सारी चीज़ें कवर करवाया हूँ भाई, उसमें क्या करना, जैसे इंडियन ज्योग्राफी दिया हूँ, तो अगर कहीं पर डाउट होगा तो जाके वहाँ पे पढ़ लेना। अगर आपका बेसिक समझ नहीं है तो वहाँ से जाके पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। उसमें PDF भी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से आपको करना है। फिजिक्स भी आपको पढ़ा दिया हूँ बहुत अच्छे से, पूरा क्लास कंप्लीट है दरोगा वाले बैच में। तो अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ऑलरेडी उस बैच में है, ठीक है। इसमें टू दी पॉइंट आपको 1 लाइनर प्लस की पॉइंट दिया गया है, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ, आपको अभी डेली क्या करना है, ये जो दिया हूँ क्विक रिवीजन सीरीज, उसको, ये चूंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप चाहोगे तो 30 से 40 मिनट में आप इसे पूरा रिवीजन कर सकते हो, या फिर मान लो कि 1 ही घंटा में पूरा ज्योग्राफी का रिवीजन कर सकते हो, मान लो कि 1 घंटा, या फिर कुछ लोग स्लो से करेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा या 3 घंटा लग जाएगा, यही लगेगा ना। तो किसी 3 सब्जेक्ट को पकड़िएगा और उसे पूरा रिवीजन कर दीजिएगा। ये आपका काम कंटिन्यू अब एग्जाम तक चलना चाहिए, ये तो रिवीजन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, PYQs, बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं उसका PYQs मैं खुद दूंगा, मैं PDF दूंगा अभी, चूंकि ये कल तक शायद आपको ज्योग्राफी का और फिजिक्स का और इन्वायरमेंट का मिल जाएगा, कल या परसों तक, है ना। इस सप्ताह के अंदर में तीनों मिल जाएगा। क्योंकि यार टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन दे देता हूँ, उसमें वही चीज़ देता हूँ जो कि एग्जाम में आएगा, है ना। इधर उधर चीज़ें को मैं छांट रहा हूँ, तो वहाँ से क्या करना, प्रैक्टिस। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है, 1 टेस्ट आपको डेली लगाना। इतना काम करूँ आपको ना 1 सप्ताह में ये दिखेगा कि मेरे में कितना इंप्रूवमेंट आया है।
और आप जब टेस्ट दोगे ना इसको पढ़ के, ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसे पढ़ कर टेस्ट दोगे ना, आपको बगई लगेगा कि सर हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें आ रहा है, क्योंकि आपने सारे टॉपिक एक पेज में कवर कर रहे हो, मात्र 20 पेज में, ठीक है। और इसका PYQs भी कर लोगे लगभग, आप देखेंगे देखा जाए तो ये 15 पन्ना करेगा, 30 पेज का रहेगा, है ना। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ना चाहिए, तभी क्या होता है ना कि 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है, 8-10 नंबर एग्जाम में भी आता है कि आपको लगेगा कि हाँ मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, किसी तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा। और की पॉइंट यहाँ पे मैं कवर कर ही दिया हूँ, ठीक है। मैं पुनः कर रहा हूँ, इसका जो है मास्टर वीडियो के रूप में ये जो PDF है इसका मिलेगा, तो वो कल से या परसों से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी मैं पहले तीनों सब्जेक्ट को तैयार करके आपके ग्रुप में आज डलवाता हूँ, ठीक है। PDF इस तरीके से आपको तैयार करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।